वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड EMRS के लिए लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आपको ऑप्शन वाइज समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हमने NEP 2020 और टीचिंग एप्टीट्यूड की एक ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो हम जो भी टॉपिक करवा रहे हैं उसी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम MCQ के द्वारा आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं में ही आपको PYQ क्वेश्चन भी है, मिक्स क्वेश्चन है, या ये भी आपको दिमाग में रखना है कि हम जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो मिक्स है। बीच बीच में हम MCQ भी आ रहे हैं, PYQ भी आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मिक्स है। तो चैनल से जुड़े रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम आपको इन्हीं टॉपिक, जैसे कोई भी NEP 2020 हुआ तो हम इसी टॉपिक में आपको कंप्लीट वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे और इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आई होप आपके पेपर में ये वीडियो हेल्प करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 741वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लिए बच्चों के अधिकार में स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था नेगेटिव पॉइंट हमें इसमें से निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क लेना। क्या आपको बता दे कि जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बातें कर रहा है, क्या वो किसी व्यक्ति के पास शुल्क लेगा? नहीं लेगा, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कट। ठीक है, चलते हैं नई ऑप्शन की तरफ। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना। क्या ये बात सही है कि जो शिक्षक है उसके लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी? तो भाई की जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सही है, मतलब पॉजिटिव बात है। और हमें क्या निकालनी है? नेगेटिव बात। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास नेगेटिव है, इसकी हम कट लगाए। शैक्षणिक कैलेंडर तय करना, तो ये बात भी पॉजिटिव है। और फिर हमने नेगेटिव पॉइंट निकालने हैं। नेगेटिव पॉइंट हमारे पास क्या था? फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो कहाँ पर है, 741 में फर्स्ट में यहाँ पर हमें मिल चुका है केवल फर्स्ट। तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्राथमिक विद्यालय में 242 छात्र है। एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें 242 छात्र है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या है। तो आपको बताना है इसमें से शिक्षकों की संख्या किस तरह होगी, और प्राथमिक विद्यालय की बात कह रहा है। तो आपको बताना है 242 छात्र है, के अनुसार शिक्षकों की संख्या है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 6 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। क्या होगा बताइए? 6 तो हमारे पास शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे पहले वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको हमने बता दिया है कि कितने विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा। तो हमने पिछली वाली क्लास में आपको जरूर बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर पहली वाली वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो जाके पहले वाली वीडियो देख लीजिए। 742 में ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। 242 छात्र और 242 छात्र, 1 अध्यापक है और 6 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार 125 की संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या क्या होगी? तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगी। 125 की संख्या वाले
125 की संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या क्या होगी? तो बताइए क्या होगी? राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 2, 3, 4, 5। तो ये तो आपको बिल्कुल अंदाजा लगा लिया होगा, आपको ही तो पता लग गया 5 होगी। ठीक है, शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या दायित्व पूरा करना चाहिए, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम अच्छी तरह से संचालित किया जाना चाहिए। ये क्या बातें सही है? क्या बातें सही है भाई? बिल्कुल बातें सही है कि पाठ्यक्रम अच्छी तरह से संचालित किया जाना चाहिए। सही है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए। ये बात भी पॉजिटिव है। पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा किया जाना चाहिए। ये बात भी पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमारे पास राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए? तो किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बातें कर रहा है? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के माध्यम से, ताकि बच्चा सर्वांगीण रूप से विकसित हो सके। भाई ऑप्शन तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल उन्हीं छात्रों के लिए शिक्षा है जो विकलांग है। तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, कट चुका है। घर पर माता पिता उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करे। गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के माध्यम से, ताकि बच्चा सर्वांगीण रूप से विकसित हो सके। पॉजिटिव पॉइंट था ए ऑप्शन, वही हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं क्या है? पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रोका, हटाया, बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या ये विशेषता है? बताइए बताइए, क्या ये विशेषता है? चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात तो यही विशेषता है हमारे पास, यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 746 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो आपको बताना है किसकी सिफारिश की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश। क्या सरकारी स्कूलों में ही पढ़े? नहीं, प्राइवेट में भी पढ़ते हैं बच्चे। तो चलते नेक्स्ट पढ़ते हैं। निजी स्कूलों में आरक्षण। भाई यही पॉइंट हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि निजी स्कूलों में भी आरक्षण दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो 747 का बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं का मतलब नेगेटिव पॉइंट। पढ़ते हैं ऑप्शन। नहीं है। सरकारी शिक्षक विद्यालय के अलावा ट्यूशन ले सकते हैं। सरकारी शिक्षक विद्यालय के अलावा ट्यूशन ले सकते हैं। क्या ट्यूशन करवा सकते हैं? जो सरकारी अध्यापक होता है नहीं पढ़ा सकता वो। यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, और हमें स्टार्टिंग में ही नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है फर्स्ट ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कमजोर वर्ग के 25% विद्यार्थियों को पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए? तो आपको बताना है
आरटी 2009 के अनुसार कमजोर वर्ग के 25% विद्यार्थियों को पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए? बताइए। कक्षा 1 में, विद्यालय की प्रथम कक्षा में, या विद्यालय की सभी कक्षा में, या कक्षा 1 और 2 में। तो क्वेश्चन समझने की थोड़ी सी जरूरत है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कमजोर वर्ग के जो 25% विद्यार्थियों की पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए, यहाँ पर की गई है पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्यालय की प्रथम कक्षा में, विद्यालय की प्रथम कक्षा में। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है? तो आपको बताना है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है। तो आपके सामने राइट आंसर बताना है। तो धारा 29 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्यों और शिकायतों के निवारण को प्रावधान करती है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा धारा 24, राइट आंसर ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट है हमारे पास, आरटीई अधिनियम को किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपको बताना है कौन सी धारा है वो हमारे पास। धारा 28 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो आपको बताना है किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नहीं दिया गया है, मतलब नेगेटिव पॉइंट निकालना है। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना पॉजिटिव पॉइंट है। घूमने वाले बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना पॉजिटिव पॉइंट है। शैक्षिक पंचांग को निर्धारित करना, भाई ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। लास्ट ऑप्शन बच गया है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, भाई इस पर ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को तो निःशुल्क किया गया है, लेकिन जो 14 वर्ष के पश्चात है उस शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो नेगेटिव पॉइंट निकालना है और यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो आपको बताना है अध्यापक क्या अनुपात होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, प्राथमिक विद्यालय की बातें कर रहा है, 25:1, 35:1, 40:1 या 30:1। तो 754 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन, 30:1। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम RCFEC अधिनियम 2009 के तहत सही है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी बातें सही है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। यह भारतीय अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य के तैयारी के घंटों सहित घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे है। तो क्या ये बातें सही है? और थर्ड ऑप्शन है, इसने शिक्षकों के चुनाव, जनसंख्या गणना और आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्यों में तैनात नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सही लग रहा है।
755 का। तो इसमें क्या गया कि ये भारतीय, फर्स्ट ऑप्शन है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। भाई फर्स्ट बात बिल्कुल सही है। सेकंड बात है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य के तैयारी के घंटों सहित घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे है। तो सेकंड बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, इसने शिक्षकों को चुनाव, जनसंख्या गणना, आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्यों में तैनात नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए तीनों बातें सही है, इसलिए 755 का राइट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 द्वारा अधिदेशित विद्यालय के कामकाज की निगरानी के लिए माता पिता को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको इसमें से क्या निकालना है, पॉजिटिव पॉइंट निकालना है, कौन सी जो इसमें केंद्र है, समितियां है, वो निकालना है कि जो विद्यालय के कामकाज की निगरानी के लिए माता पिता को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो हमारे पास है विद्यालय प्रबंधन समितियां। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन समितियां है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान ने बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल प्रबंधन समिति SMC की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर दिया है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगी RT अधिनियम हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो स्कूल प्रबंधन समिति की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर दिया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास RTE अधिनियम के तहत शिक्षक का कार्य खालिस्तान है। तो RTE अधिनियम शिक्षक का कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता की शिक्षा में वृद्धि करना, सेकंड है नागरिक जागरूकता में वृद्धि करना, थर्ड है किसी समस्या को हल करने के लिए समझने में वृद्धि करना, फोर्थ है प्रत्येक बच्चे की अधिगम की क्षमता का आकलन करना और अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास RT अधिनियम स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक भूमिका और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन माता पिता के उत्तरदायित्वों पर व्याख्यान देना, सेकंड है लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, नामांकन बढ़ाने में माता पिता और समाज के सदस्यों को शामिल करना। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो शिक्षक की भूमिका के बारे में बात की गई है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो माता पिता के लिए, लैंगिक समानता और धर्म, ये भी बात सही है और ये बात भी सही है, इसीलिए हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है? तो बच्चा सभी स्कूलों में पाने को अधिकार है, तो इसी 760 का हमारे पास डी ऑप्शन होगा, सभी स्कूल में, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? इसमें पूछा गया है अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर करना, ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है और इसलिए हम कट कर दिया है। निरंतर परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, निरंतर ऐसी कुछ बात नहीं है, ये भी नेगेटिव है। केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी, या पूर्णता कई हो पाई है? नहीं, ये भी कट हो चुका है। उपयुक्त सरकारें प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। उपयुक्त सरकारें प्रारंभिक शिक्षा में, हाँ भाई, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की गई है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में यहाँ पर दिया गया है केंद्र सरकार, या गया उपयुक्त सरकार। ठीक है,
प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटी अधिनियम 2009 की धारा 24 में कहा गया है कि धारा 23 की उपधारा 1 के तहत निःशुल्क शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूनतम योग्यता रखना। सेकंड है स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना। थर्ड है वेतन और भत्ते प्राप्त करना। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 762 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कूल जाने में नियमितता बनाए रखने और समय की पाबंदी बनाए रखना और शिक्षक कर्तव्य का निष्पादन करेगी। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षक अधिक विशेषज्ञ और कम विशेषज्ञ प्रतिभोगियों को एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। यह कथन खालिस्तान के तहत शिक्षक की जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा आरटी ही 2009 के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटी 2009 के तहत शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपको बताना है क्या वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक शिक्षक की समव्यवस्थित विकास के क्षेत्र में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सेकंड है शिक्षक को नए और पुराने ज्ञान को आत्मसात करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये बात की गई है आरटी 2009 के तहत। ठीक है, इसमें पूछा गया सबसे अच्छा वर्णन। वैसे तो ये बातें पॉजिटिव, ये बात पॉजिटिव, ये बात पॉजिटिव है, लेकिन हमें सबसे अच्छा ऑप्शन निकालना होता है। तो 764 का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि एक शिक्षक को नए और पुराने ज्ञान को आत्मसात करने में सहायता प्रदान करती है। आरटी 2009 के तहत शिक्षक के महत्वपूर्ण अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरटी अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक की भूमिका है। आपको बताना है एक शिक्षक की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रासंगिक गतिविधियों के माध्यम से विचारों, कौशलों और सूचनाओं का उपयोग और प्रशिक्षण करना। सेकंड है सक्रिय रूप से उनकी अपनी शिक्षा में सम्मिलित होते हैं। थर्ड है अंतर विषय वस्तु के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना है। तो आपको बताना है क्या आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। आरटी 2009 के तहत शिक्षक की भूमिका बताना है। इस 765 का राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। इसमें क्या गया है कि अंतर विषय वस्तु के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो यही हमारे पास राइट आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आरटी अधिनियम के तहत एक शिक्षक की भूमिका है। आपको बताना है आरटी अधिनियम एक शिक्षक की भूमिका क्या है। बच्चों के साथ कड़ा और असभ्य व्यवहार करना, गलत। असहभागिता के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना, गलत। केवल निर्धारित, केवल आते ही तो कट हो गया। लास्ट ऑप्शन बच गया है सीसीई की प्रक्रिया को ध्यान से लागू करना। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल में बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने में एक शिक्षक की भूमिका सहायक हो सकती है। आरटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको बताना है सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। इसमें एक शिक्षक की भूमिका बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित कक्षा बनाना, या शिक्षक केंद्रित बनाना पॉजिटिव पॉइंट है, नहीं, कट हो चुका है। लिंग समानता प्रदर्शित करना, ये बात बिल्कुल सही है। लिंग समानता प्रदर्शित करना, किसी के सामने कोई भेदभाव नहीं करना है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए भय का माहौल बनाना, गलत।
छात्रों की भागीदारी कम करना, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी आंसर हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में रखे जाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या होगी? तो आपको बताना है शिक्षकों की संख्या क्या होगी। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 प्राथमिक शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होगा। और अभी आपके सामने क्वेश्चन आया था कि कितने टीचर होंगे, कितने बच्चे होंगे, तो हमने आपको बता दिया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो और इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें हमने आपको समझाया था। 768 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 5 प्राथमिक शिक्षक, 1 प्रधान अध्यापक। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में सही है? इसमें हमको बताना है पॉजिटिव पॉइंट। फर्स्ट है, गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों को तैनाती का निषेध का। गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती का निषेध मतलब गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाना है एक अध्यापक को। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें और तदनुसार अतिरिक्त निर्देशों का पालन करें। बिल्कुल बात सत्य है। बच्चे की समझ और उसे लागू करने की उसकी क्षमता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। ये तीनों बातें सत्य है और तीनों ऑप्शन हमें डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसीलिए हमारे पास 769 का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो आपको बताना है तैयार करने की किसकी है। आरटी अधिनियम 2009 विद्यालय विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के प्रधानाध्यापक की, विद्यालय विकास समिति की, विद्यालय प्रबंधन समिति की। तो 770 का आंसर सी हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति की। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई अधिनियम के तहत एक शिक्षक की भूमिका है। तो आपको बताना है एक शिक्षक की भूमिका क्या हो जानी चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करना। तो दोनों बातें सत्य है और दोनों बातें सत्य है तो ऑप्शन ए और दोनों बातें सही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास किस अधिनियम ने प्राथमिक कक्षाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया है? तो आपको बताना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया है किस अधिनियम के तहत? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, आरसीएफसीई अधिनियम 2009 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई के अनुसार प्रभावी अधिगम वह प्रक्रिया है जो शिक्षकों को खालिस्तान को समझने और मूल्यांकन करने के लिए खालिस्तान पर आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। तो बताना है आपको किस में बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन को पढ़ो और राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। आरटीई के अनुसार प्रभावी अधिगम वह प्रक्रिया है जो शिक्षक को पूर्व को समझने और मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान पर आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। इसीलिए यह भविष्य क्रिया को आकार देता है, नए ज्ञान को निर्माण करता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व वर्तमान भविष्य। नेक्स्ट है हमारे पास आरटीई 2009 के अनुसार क्या प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण योजना विकास और वस्तुओं के निष्पादन के लिए शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए सही नहीं है? इसमें पूछा है सही नहीं है। सही नहीं पूछा है तो आपको बताना है इसमें से नेगेटिव पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है
नेगेटिव पॉइंट बताना है। बाल सुलभ और बाल केंद्रित कक्षा प्रक्रियाओं से परिचित होना पॉजिटिव पॉइंट है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रेरित करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण नामांकन अभियान के दौरान परिवारों का दौरा करना पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षक केंद्रित हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है और यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य तैयार करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न करे और खालिस्तान जागृत करे। तो आपको बताना है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है उत्साह, सेकंड है चुनौती, थर्ड है उत्तेजना, डी है रुचि। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे पास चुनौती हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के खालिस्तान के रूप में जाना चाहिए। तो आपको बताना है किसके रूप में जाना चाहिए। तो चलते हैं ऑप्शन को बड़ा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है। राइट आंसर हमारे पास सी ही बिल्कुल सही होगा, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा खालिस्तान होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। सह शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए, सीमित आ गया है, नेगेटिव पॉइंट कट कर दो। लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी निगरानी करके लगातार परीक्षण करते रहें, कट। एक बच्चे को एक अनुकूल तरीके से गतिविधियां के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, सी ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है। तो पहली से 5वीं कक्षा में पूछा गया है। तो पहली से 5वीं कक्षा पूछा गया है, तो ये प्राथमिक कक्षाएं हो गई, तो 200 घंटे की। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 न्यूनतम कार्य। तो 200 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं का मतलब है नेगेटिव पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्कूल की इमारत, शिक्षण स्टाफ और शिक्षण सामग्री प्रदान करना सही नहीं है। सही नहीं का मतलब स्कूल की इमारत और सही नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं, तो ये हमारे पास न तो एक ना ही दो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों बातें सत्य है लेकिन हमें नेगेटिव पॉइंट निकालना था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए कई शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक 6ठी से 8वीं कक्षा की बातें की गई है, प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब 6ठी से 8वीं की कक्षा से बातें की गई है तो 35 बच्चा और एक शिक्षक, ठीक है। और प्राथमिक कक्षा की बातें करता तो 30 बच्चे और एक अध्यापक, ठीक है। तो हम इसमें क्या, यदि प्रवेश 100 से ऊपर है तो पूर्णकालिक शिक्षक की आवश्यकता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, ए और दोनों बातें सत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास
पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो आपको बताना है कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। पहली से 5वीं कक्षा की बातें की गई है तो आपको 30 गुना में 3 कर लो तो कितने हो गए 90। तो 781 का राइट आंसर 3 होगा, 3 की। ठीक है, ठीक है, 3 अध्यापक की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कक्षा द्वितीय मतलब दूसरी से स्कूल छोड़ने वाला एक 13 वर्षीय छात्र को आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में दाखिला लेना चाहिए। आपको बताना है किस कक्षा में 13 वर्ष का जो छात्र है उसे किस स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। तो 13 के 5 6 7 तो उसको लेना चाहिए 7वीं कक्षा में। 782 का ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 7वीं में। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को संविधान में निहित मूल्यों की पुष्टि करनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले एक बच्चे को एक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। और प्राथमिक कक्षाएं में बोर्ड की परीक्षा तो होती ही नहीं है, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक द्वारा किए जाने वाला कर्तव्य नहीं है। नहीं का मतलब पूछा है तो हमें राइट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव पॉइंट बताना है स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी होनी चाहिए। ये तो बात पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव बात छांटनी है। निर्धारित समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है। माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों के लिए उपहार लाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा प्रावधान आरटी 2009 के अंतर्गत है। आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों की तर्कसंगति चुनौती, ये बात भी सही है। उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, ये बात भी सत्य है। कैपिटेशन शुल्क के लिए जुर्माना, बिल्कुल है उपरोक्त सभी, तो सारी बातें सही है, उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अप्रभावित हो रहती है, क्योंकि अप्रभावित आ गई है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट हो जाएगा। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है होनी चाहिए, तो बिल्कुल बात सत्य है। सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है किसी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। क्या ये बातें सत्य हैं। चल पढ़ते हैं दूसरी पॉइंट को भी। इसमें विद्यालय के नियंत्रण में माध्यमिक विद्यालय को लाने का प्रावधान है। तो आपको बता दें इसमें से कौन सी बातें सत्य है। तो इसमें विद्यालय के नियंत्रण में अपराध ऐसी कुछ बातें नहीं कही गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, केवल एक बात सही है। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कार्य नहीं है।
स्कूल विद्यालय विकास योजना तैयार करना, पॉजिटिव पॉइंट। अनुदान के उपयोग की निगरानी, सही है। स्कूल के काम की निगरानी, बिल्कुल सही है। माता पिता अपने बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करें, यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है और यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आरटीई के अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8वीं तक निर्दिष्ट अनुदेशात्मक घंटों की न्यूनतम संख्या है। तो आपको बताना है न्यूनतम संख्या है 6 से 8वीं की बातें की गई है। 1000 घंटे, ठीक है। 6वीं से 8वीं तक 6 से लेकर कक्षा 8 तक कितनी घंटे होनी चाहिए बताइए? 1000 घंटे। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, 2009 ही आना चाहिए था, 2009 कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी बातें सही है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकता। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। स्कूल के प्रमाण की कमी के कारण बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे पास दोनों पॉइंट सत्य हैं, तो दोनों बात सत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और दोनों बातें, ठीक है। आज के लिए यही क्वेश्चन यहीं तक, और अगले क्वेश्चन हम आपको कल कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।